नमस्कार, मैं एमसी माथुर एक बार फिर आपके सामने लखनऊ से। आज मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हियरिंग एड अच्छा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। कि 10 वजहें हैं जिसकी वजह से लोग बात कहते हैं कि हियरिंग एड अच्छा नहीं है। मैं उन्हीं 10 रीजन के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सोशल स्टिग्मा, समाज क्या कहेगा। मुझे नहीं पता कि समाज क्यों आपको कुछ कहेगा। अगर आप हियरिंग एड पहने हैं तो उसको लगा के कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर आप हियरिंग एड नहीं लगाए हैं और कुछ का कुछ जवाब देते हैं तो वो ज्यादा बुरा लगता है। मेरे हिसाब से समाज को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कैसे सुन रहे हैं। दूसरा रीजन, साइज। हियरिंग एड कितना बड़ा है, कैसे लगाया है, कैसे पहना है, ये भी बहुत मैटर करता है लोगों के लिए। तो आज के टाइम में ये स्टिग्मा मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसे आधुनिक मशीनें आती हैं जो कान के ऊपर लग जाएं, कान के अंदर छुप जाएं, और ऐसी भी आती हैं जो कान के डीप अंदर कैनाल में चली जाती हैं और वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो मेरे हिसाब से हर तरीके के नुकसान के लिए हर तरीके की मशीनें हैं, तो इस बात को तो हटा देना चाहिए कि हियरिंग एड दिखाई देता है साइज की वजह से। तीसरा रीजन जिसको मैं समझता हूं शायद हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग कम देखने वाले को अंधा नहीं कहते, लेकिन कम सुनने वाले को जरूर बहरा कह देते हैं। मुझे नहीं लगता कि शब्द का इस्तेमाल इतनी आसानी से करना चाहिए। जो कम सुन रहा है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, ऊंचा सुनता है, लेकिन वो बहरा नहीं है, ही इज नॉट डेफ। तो वी शुड अवॉइड दैट। और कहीं ना कहीं ये चीज हमारे दिल व दिमाग को टच करती है कि कोई मुझे मशीन लगाए देखेगा और बहरा कहेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। चौथा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मशीन लगाने से नॉइज बहुत आती है। यस, दिस इज 100% ट्रू। अगर हमारे जैसे आदमी ने अपना पूरा काम नहीं किया है, यानी कि मशीन को प्रॉपरली प्रोग्राम नहीं किया है, आपके ऑडियोग्राम के हिसाब से उसका एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्लीज अपने कंसल्टेंट से बोलिए कि आपके कान की जांच करके और हियरिंग एड को रीएडजस्ट करें। दैट इज द ओनली आंसर। पांचवा रीजन, नाउ मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क समझता हूं, क्योंकि अगर हमारी मशीन की फिटिंग प्रॉपर नहीं है तो हमें वो बहुत दिक्कत देती है। नॉइज भी देती है, डिस्कम्फर्ट भी देती है, शोर इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि हमें परेशानी होती है। फिर वो मशीन में अपने आप स्क्रूल सीटी एक आना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। तो प्रॉपर फिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिटिंग सही नहीं है तो भी हियरिंग एड आपको दिक्कत करता है। छठा रीज़न, हम लोग को एक ईयर मोल्ड आपके कान के लिए बनाना चाहिए। अगर ईयर मोल्ड प्रॉपर नहीं बना है, उसी की वजह से आपको इससे पहले वाली प्रॉब्लम नॉइज बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। लेकिन एक प्रॉपर ईयर मोल्ड, एक प्रॉपर फिटिंग बहुत ज़रूरी है। मोल्ड का मतलब आपके कान का नाप लेके एक सांचा बनाते हैं जिससे हियरिंग एड की फिटिंग परफेक्ट होती है। सातवां रीज़न, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा है, अननेचुरल साउंड। यस, हियर आई वांट टू एडमिट, मशीन के जरिए आपको नेचुरल आवाज मुश्किल से मिलती है। हम कितना भी बढ़िया हियरिंग एड लगाएं, लेकिन जो ईश्वर ने नेचुरल आवाज सुनने का सिस्टम बनाया है वो हम आपको वापस नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, क्लोज टू नेचुरल पहुंचने का प्रयास करते हैं। बढ़िया हियरिंग एड लगाने से, बढ़िया प्रॉपर आपके कान के हिसाब से एडजस्ट करने से आपको हियरिंग बहुत बेहतर मिलती है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं मशीन लगाने से कान और खराब हो गया। नो, मशीन लगाने से कान खराब नहीं होता। मशीन लगाने से आपका नुकसान काफी हद तक स्टेबल होता है। जो नुकसान 2 साल में होना है वो अगले 20 साल में होगा, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो हियरिंग एड कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आपकी हियरिंग को स्टेबल करने में, और उससे आपको बेहतर सुनाई देने के लिए
लेकिन यहाँ ये बात मैं कह सकता हूँ, हियरिंग एड को बार बार अपने हाथ से एडजस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपके कंसल्टेंट ने उसको एडजस्ट करके दिया है, उसको उसी लेवल पे रखिए, और अगर कोई दिक्कत है तो अपने कंसल्टेंट से बात करिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से आपका कान खराब हो सकता है, अननेचुरल आवाज सुनने से आपका कान खराब हो सकता है, उससे बचने की प्रयास करिए। बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि हियरिंग एड लगाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कान के ऊपर मशीन फिट करना है, एडजस्टमेंट करना है। नहीं, आज के टाइम में इतने आधुनिक मशीनें आ गई हैं जिनको आप बड़ी आसानी से केवल अपने कान के ऊपर रखना, कान के अंदर लगाना और काम खत्म। 10वां रीजन मैं ये कह सकता हूं, ये सबसे आसान चीज है। हियरिंग एड में कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़ती है तो साल 6 महीने में अपने कंसल्टेंट को एक बार मशीन दिखा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। मेंटेनेंस का कोई भी झंझट नहीं होता। बस आपने मशीन को निकाला, एक सूखे कपड़े से पोंछा और उसको डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। मेरे हिसाब से ये सारे 10 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप मशीन को लगाना नहीं चाहते। मेरे हिसाब से इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ आपके माइंड में है, आपके हाथों में है, और आप इनको मैनेज कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप हियरिंग एड के यूज टू हो सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एंश्योर कि आपको हियरिंग एड लगाने के बाद आपको बढ़िया सुनाई देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।